भारत की 5 सबसे भूतिया और डरावनी जगह। स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। भारत विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने बाहर से तक पर्यटक आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी हैं जो आपके मन में डर पैदा कर देती है। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भुलाते, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगहें या हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियां सामने आती है। इन जगहों पर रात के समय जाना भी वर्जित रहता है। कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोलिए तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। शनिवार वाड़ किला। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्यों से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहां भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहाँ आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोग का आना वर्जित रहता है। डूमस तट गुजरात के सूरत में स्थित डूमस तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती है। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज आती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता है। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाती है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्यमयी है। चर्च ऑफ द किंग गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोगों की भी इस बात को मानते हैं कि कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से ही इसकी आत्माएं यहाँ घूमती है। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ताजमहल पैलेस मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था, उसने खुद ही यहाँ आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार जैसी डिजाइन इसकी बनाना चाहता था, वैसे बन नहीं पा रही थी, इसलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ आने वाले कई लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी परछाई को यहाँ देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक हिस्से में ही नजर आती है।